आज झाबुआ के राणापुर में आदिवासी विकास परिषद का प्रथम सम्मेलन हुआ। यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद महेश पटेल और सचिव बनने के बाद मथियास भूरिया का टोल बैरियर से स्वागत किया गया। टोल पर खुली जीप में बैठकर नगर में भ्रमण हुआ और उसके बाद ये रैली करीब 100 से ज़्यादा वाहनों में गुजरी मैदान में पहुंची और यहाँ पर एक सभा हुई। ये तस्वीरें झाबुआ के राणापुर की है, जहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि टोल बैरियर पर महेश पटेल, मथियास भूरिया, जेवियर मेड़ा एक खुली जीप पे सवार हैं। कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तमाम लोग आदिवासी परिषद के सम्मेलन में शिरकत करने राणापुर पहुंचे थे। करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला उसके बाद शहर के भीतर आया और उसके बाद गुजरी मैदान में पहुंचा, जहां पर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा में वक्ताओं ने क्या क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। आज एक ये आदिवासी विकास परिषद का गठन करीब 30 से 40 साल हो चुके हैं और ये संगठन हमारा एक आदिवासी समाज के लिए है। कोई उसमें पार्टी, कोई भी पार्टी का ये नहीं है। मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये एक सामाजिक हमारा आदिवासी समाज का संगठन बना हुआ था। उसमें सबसे पहले भंवरलाल पोर्ते अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद एक आदिवासियों के मसीहा और ईमानदार नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी रहा करते थे और इसके बाद हमारे क्षेत्र के ही आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया रहे करीब 30 साल तक। और अब हमारे प्रदेश के दमदार और युवा आदिवासी और एक विपक्ष के नेता उमंग सिंगार बना। उसमें हमें अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले में सभी को आदिवासी समाज के लिए मौका दिया। ये लड़ाई हमारी जल जंगल जमीन की है, शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। ये लड़ाई जमीन के अधिग्रहण के लिए है। इसके लिए हमारे कई आदिवासी समाज एकजुट होकर सभी संगठन मिलके, चाहे अलीराजपुर हो, चाहे मेघनगर हो, चाहे पेटलावत हो, सब मिलके हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे। ये भ्रमित में नहीं रहे कि हम ये कांग्रेस का संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये फलाना संगठन है। ये संगठन एक आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन है। એટલે હું તમને કેવા માંગુ કેમ કે હું આ મહેશ પટેલ जी, આ કમલેશ સિંગાજી, આ ડોક્ટર કમલ સિંહ દામોર जी અને આ હજુ નારાયણ આપુ બધા આવેલા એની સભામાં અમે આપણી બધાની મવી આપણા રણાપુરની બધી જગાયો હપકારતી લ્યો, આપણા ગાઉની જગાયો હપકીરા, બહારની કંપનીઓ આવી રહ્યો તે બધાને માલમ પડ્યું, મન માલમ પડ્યું। મહેશ પટેલ जी કીધું કે હું આવી રહ્યો, મौसम के મથ્યાસ બધા નહીં આવે પર હું આવી રહ્યો। આયો કે નહીં આયો મહેશ પટેલ जी તીમાં? तीने आवीन साथ आल्यो ने तीनी बाद में प्रशासन समझ्यो कि आ हरका तो रणापुर में दाव गलवा वाली नहीं से। आ हरका या हमारा आदिवासी भील भाई जागी गया। ये लड़ाई मोटी से अने हाव हमारा अलीराजपुर तो भी है, हमारा नेता आया तो जेतला बदा से हाव तुम्हारी खास बात हाव था है। ये तो हम आप तुम्हें मारी बात सामली पर हा बात है तो हा बदो आपण महेश भाई भी वहां बोले जो आपड़ा गांव गांव में जाइने आपड़ा लोगों ने सहयोग करे, आपड़ा काका बाबा ना अपना पोरिया ना कहना घेर वगड़ी है, वो कहीं भी है वो अपनो सहयोग आले वो आदमी तीनान भी हमलवो से। और मारू भाषण यहाँ समाप्त करो। हमारे जब से आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमंग सिंगार जी बने हैं, उन्होंने एक ही प्रण लिया कि सबसे पहले हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सुविधा करना, दूसरा हमारे जो किसान भाई है, हमारे जो आदिवासी भाई है, उनकी फसल का सही दाम मिले,
और हमारे जो आदिवासी समाज है उनको जल जंगल जमीन का अधिकार मिले। तो साथियों, ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे उमंग सिंगार जी हमारे क्षेत्र में बहुत जल्दी आप और हमारे बीच में आएंगे। हमारे महेश पटेल जी, मतियाज भाई, ये विकास परिषद विनय भाई, ये आप और हम सब लोग, आज ये पहला प्रोग्राम है। आप लोगों को ये कॉल नंबर दिए हैं, इसमें आप घर जाकर इस पे कॉल करोगे तो आप ऑटोमेटिक सदस्य बन जाओगे। तो आज आप और हम यहाँ बैठे हैं हमारे समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। जैसा आपने देखा, महेश भाई को कोई भी फोन लगाते हैं, तत्काल आप और हम लोगों का फोन उठाकर तत्काल काम करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप और हम सब एकत्रित हुए, आप लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए, मतियाज भाई का, महेश भाई का, सबका स्वागत किया। और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये सरकार बैठी है, चाहे दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में, आप और हम सबको बहुत अधिकार दिए हैं, लेकिन हम एकता के साथ मिल के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हम हमारी जो लड़ाई है उसको सही समय पर हम अपना अधिकार लेंगे। तो आपने सुना क्या कहा वक्ताओं ने आदिवासी विकास परिषद को लेकर। उसके बाद हमने उनसे सवाल किए कि क्या एजेंडा है आदिवासी विकास परिषद का। सुनिए जवाब। आज झाबुआ जिले में आदिवासी विकास परिषद की पहला सम्मेलन हुआ है। उसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज हमारा संगठन करीब ये 30 से 40 साल पहले गठन हुआ था। उसमें भंवरलाल पोर्ते, दिलीप सिंह जी भूरिया, कांतिलाल जी भूरिया रहा करते थे। लेकिन हमारे नवनियुक्त आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने इस संगठन को जब से उन्होंने पद संभाला, वब से इतनी ताकत से पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ आदिवासी ज़िले हैं वहाँ आदिवासियों का ये जिलाध्यक्ष और सभी का गठन कर और करीब हर ज़िले का एक एक को 50-50 हज़ार का टारगेट दिया सदस्य अभियान का। तो हम उसी में लगे हैं और पूरे ज़िले, अलियाजपुर ज़िला, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, सभी में हम ये सबसे पहले सदस्य और गठन कर रहे हैं। और पूरे आदिवासी विकास परिषद की ओर से हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कि उमंग सिंगार जी ने जब आदिवासी विकास परिषद की जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें सबसे पहले भोपाल में एक 10,000 का स्क्वायर फीट में 4 मंजिला मकान बनाकर वहाँ पे जो हमारे आदिवासी और जो गरीब बच्चा है उनको कोचिंग की जाएगी। जो कि पीएससी के जो कोचिंग करते हैं उनके लिए एक रीवा में खोला जाएगा, एक इंदौर खोला जाएगा, जबलपुर खोला जाएगा। और हमने यहाँ पे भी निर्णय लिया कि अलीराजपुर में भी एक कोचिंग सेंटर और एक झाबुआ में भी कोचिंग सेंटर आदिवासी विकास परिषद की रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे धार, झाबुआ उधर पढ़ते वो हम उनको निःशुल्क इसकी सुविधा देंगे। अभी आपने देखा, जब से विकास परिषद 8 दिसंबर से उमंग भाई प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान जोरों पे चल रहा है और बहुत जल्दी हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और जल जंगल ज़मीन के लिए आदिवासी विकास परिषद तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं माननीय उमंग सिंगार जी को और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और दबंग नेता हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय महेश पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम सब मिलकर माननीय उमंग सिंगार जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव जाएंगे और हमारे आदिवासियों को जागरूक करेंगे। और हमारे उमंग सिंगार जी जो योजना ला रहे हैं, जो हमारे आदिवासियों के बीच में जो जागृति लाना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, और उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों को हम जो कोचिंग क्लासेस चालू करेंगे उनमें ले आके उनको एडमिट करवाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासी विकास परिषद सुर्खियों में है, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को बना दिया गया है। वो झाबुआ के एमएलए हैं, कांग्रेस के नेता हैं और संयोग से आदिवासी विकास परिषद में भी ज़्यादातर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है सियासी जानकारों की ओर से कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की कमान, आदिवासी नेतृत्व किसके हाथ में हो, इसको लेकर अब इन दोनों संगठनों के जरिए रस्साकसी शुरू हो गई है। कामयाबी किसको मिलती है इसका हमको इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।